बीबीसी ने एक मजमून लिखा है लाल बहादुर शास्त्री पर। किस तरीके से अयूब खान उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी हाइट बंदे की 5 फुट 4 इंच थी। किस तरीके से अयूब खान यूज टू स्नब हिम, लेकिन उसका करैक्टर कभी देखें उसका लाल बहादुर शास्त्री का। कभी किरदार भी उन जैसे बना लो यार, मैं समझता हूं किरदार भी बनाओ उन जैसे। अफसोस की बात है, अफसोस। मैं उसके देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर खुद कोई काम करने के काबिल नहीं है, आप डम है आप, तो कॉपी कर लें, कोई नकल मार लें। अब ये इंडोफोबिया जो है, आप ये देखें कि 70 साल से इसको हमारा हुक्मरान तबका जो है वो इंटरनेशनली पीट रहा है दुनिया के हर फोरम पे, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं जो इस पे बिलीव करे। जहां कहीं भी ये जाते हैं उनको बैठा के कहते हैं जी हम आपको गारंटी देते हैं कि इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा। आप अमेरिकी प्रेसिडेंट हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पर बीबीसी ने अभी हाल में ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि अगर एक भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा पाकिस्तान में नेता होता तो पाकिस्तान को आज यह बदहाली का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसी चर्चा को आइए आगे सुनते हैं। थोड़ा सा डिरेल होता है। बीबीसी ने एक मजमून लिखा है लाल बहादुर शास्त्री पर। किस तरीके से अयूब खान उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी हाइट बंदे की 5 फुट 4 इंच थी। किस तरीके से अयूब खान यूज टू स्नब हिम, लेकिन उसका करैक्टर कभी देखें उसका लाल बहादुर शास्त्री का। वो उस बंदे का बच्चा, उस लाल बहादुर शास्त्री का लड़का एक दिन उनकी गाड़ी लेकर, सरकारी गाड़ी शेवी इम्पाला थी, उनकी अपनी जाती गाड़ी फिएट थी, तो उसको लेकर जो सरकारी गाड़ी को बाहर गया, वापस आया और लाल बहादुर शास्त्री ने उनको डांटा और अपनी बीवी को कहा कि जाके इसकी मीटर की रीडिंग लाकर माइल जो है वो गवर्नमेंट के पैसे में, खजाने में पैसे जमा कराने। और उसके पास कोट नहीं था, ताशकंद जाने के लिए गर्म कोट नहीं था उसके पास। अयूब खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनकी डेड बॉडी को कंधा दिया। कपड़े देखें अयूब खान साहब ने हाथों में लेदर के दस्ताने पहने हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं आपकी कौम से, कभी आपने देखा है कि नरसिम्हा राव वाजपेयी किसी के बच्चे लंदन में बैठे हैं, भाग के लंदन चला गया हो कोई? कभी किरदार भी उन जैसे बना लो यार, मैं समझता हूं किरदार भी बनाओ उन जैसे। अफसोस की बात है, अफसोस। मैं उसके देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर खुद कोई काम करने के काबिल नहीं है, आप डम है आप, तो कॉपी कर लें, कोई नकल मार लें। वो भी नहीं कर सकते। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है चीमा साहब, यू आर एक्सपर्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि पाकिस्तान एक भूखा कंट्री है, इसके 3 बड़े लीडरों का 1 महीने के अंदर अमेरिका का दौरा। अब ये इंडोफोबिया जो है, आप ये देखें कि 70 साल से इसको हमारा हुक्मरान तबका जो है वो इंटरनेशनली पीट रहा है दुनिया के हर फोरम पे, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं जो इस पे बिलीव करे। जहां कहीं भी ये जाते हैं उनको बैठा के कहते हैं जी हम आपको गारंटी देते हैं कि इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा। आप अमेरिकी प्रेसिडेंट को गारंटी देते हैं कि इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा, इसे इतना डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इंडोफोबिया चूंकि उनके जहनों में नक्श था, बिल्कुल इसी तरह इस्लामाफोबिया। इमरान खान हमें कोई एक मिसाल दे दे अगर, जो कंक्रीट मिसाल, मसलन कनाडा के अंदर या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या कहीं भी यूरोप के अंदर के, वहाँ पे इस्लामोफोबिया का ये एक कंक्रीट शक्ल है जिसके खिलाफ ये कंक्रीट इकदाम किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप तरक्की याफ्ता दुनिया को डिक्टेट करें कि आप अपने कानून में क्या क्या तब्दीली लाएं, जो बुनियादी तौर पे वहाँ के अवाम का हक होता है कानून साजी। हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात।
भाई हम कर रहे हैं कुछ गलत काम और आपके पास प्रूफ है, तो आप दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? ठीक, क्यों नहीं? अब ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही दुनिया। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा था, अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे अलाउड पाकिस्तान टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्या दे सकता है इस वक्त अमेरिका को, किसी को भी क्या दे सकता है? सी पैक आपने बंद कर दिया है बिल्कुल। अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा चुका है। रशिया अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है। पीछे बची भी क्या चीज है? आप क्या दे सकते हैं? आप उजड़े पड़े हैं, सैलाब हैं, जब भी आते हैं आप मांगने आते हैं, पैसे मांगते हैं। तो इन हालात में अमेरिका आपको मेरा मसला इतने गले क्यों लगा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके पीछे सिर्फ अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत को एक सिग्नल देना चाहता है कि इस वक्त देखे मुल्क के हालात देखे। मैं कसम से कई दफा अकेला बैठ के रोना भी आता है, हंसी भी आती है कि हमारी सियासत जो है वो वीडियो टेपों, वो ऑडियो टेपों पे चल रही है, टोटों पे चल रही है। देखिए सियासत कोई पॉलिसी रिलेटेड नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि मुआशी हमने जो किस तरह सर्वाइव करना है। कोई रोड मैप नहीं है कि 4 करोड़ लोगों की रिहेब किस तरह करना है, करप्शन को किस तरह रोकना है। कोई किसी के पास कोई आइडिया नहीं। हाँ है कि सुबह हैकर एक छोड़ देता है शुरली कि फराग होगी इस तरह बातें करती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा, शाम को वो छोड़ देता है शुरली हो ओढ़ा हो क्या अब जरा मार गया मैंने कराची वाला हो लियाकत उसके बारे में शुरली छोड़ देता है, उसकी बीवी ने उसको ये कर दिया। मेरा देखें हमारी सियासी हमारी सोच देखें, कौम की सोच देखें कि टोटो के ऊपर चल रही कौम देखें। और फिर उसके बाद होता क्या है? पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वह गलत आधार पर हुआ था। कुछ सत्तालोलुप चंद नेतागण जो मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने केवल किसी भी तरह सत्ता पर काबिज रखने के लिए गलत आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कराया था। उनको यह लगता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे, तो भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना होगी और इस लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सत्ता को किसके हाथ में रहेगी इसका फैसला किया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल देश है, इसलिए यहाँ पर सत्ता का अधिकार हिंदुओं को ही हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। भारत में बहुत बड़े बड़े पदों पर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो इस देश का सर्वोच्च पद है, जिसे प्रथम नागरिक माना जाता है, उस पर भी मुसलमान बैठाए गए और आज भी देश के बड़े बड़े पदों पर मुसलमान बैठाए जाते हैं। उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें वह पद मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है। वहाँ ज़बरदस्ती अभी तक 47 के बाद से लेकर अब तक 2022 तक 3 बार तो लंबे समय तक मार्शल लागू रहा, यानी बिना चुनाव के ही वहाँ पर वहाँ के जो सेना में उच्च अधिकारी या जनरल होते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती चुनी हुई सरकार को भंग करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान में यह अभी भी धारणा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान जो 2 कौमी नज़रिए के आधार पर बना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक अलग राज्य पाकिस्तान के रूप में बनना चाहिए, यह पूरी तरह से थोथी दलील थी। सदियों से हमारे देश में, भारत में हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा आज भी मुसलमान भारत में हैं। और अगर पाकिस्तान का बनाया जाना कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो फिर पाकिस्तान से मुसलमान बहुल बांग्लादेश ही क्यों अलग हुआ? तो जितनी भी धारणा पाकिस्तान के बारे में है सब नकारात्मक है। पाकिस्तान में वही प्रथा, वही परंपरा आज भी चल रही है, सत्ता के लिए आपस में मारपीट, लोलुप। और जब यह स्थिति इस सत्ता के लिए अंतर विरोध के कारण जब पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, आर्थिक दिवालियापन होने जा रहा है, कोई अब कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, तब उसे ईमानदारी की याद आ रही है कि अगर उसके पास एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार नेता होता तो शायद पाकिस्तान को यह दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। और केवल एक ही नहीं लाल बहादुर शास्त्री,
इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं और अभी तक मिलते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः नेतागण या अधिकारीगण वे नेशनलिस्ट यानी देश के हित पर समझौता नहीं करते हैं और यही कारण है कि आज भारत चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से सामरिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना लिया है कि अब दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है और ऐसा ही लहराता रहेगा, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है। और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।